मेंढक की हाथों की मोती। एक नदी में एक मेंढक रहता था। उसी नदी के किनारे के पेड़ पर मोर भी रहती थी। वे दोनों ऐसे एक जगह पर ही रहने पर कुछ दिनों के बाद अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन शिकारी उस जगह पर आया और उसे पेड़ के ऊपर मोर दिखी, तो वो बिना शोर किए जाल बुनकर दूर जाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद पेड़ से उतरी हुई मोर उसके बुनी हुई जाल में फंस गई। शिकारी जल्दी से आकर उसे पकड़ लिया। अपने दोस्त को जाल में फंसा हुआ देख मेंढक बहुत उदास हुआ और उसके लिए तड़पने लगा। मेंढक ने शिकारी से विनती करते हुए कहा, शिकारी, कृपा करके मेरे दोस्त को छोड़ दो। तो शिकारी ने कहा, तुम्हारे दोस्त को छोड़ने पर मुझे क्या लाभ? इसे बाजार में ले जाकर बेचने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मेंढक एक क्षण के लिए सोचा और पूछा, अगर मैं तुम्हें कुछ कीमती चीज दूं, तो मेरे दोस्त मोर को छोड़ दोगे क्या? शिकारी ने कहा, हाँ, पक्का छोड़ दूंगा। मेंढक पानी में डूबकर कुछ देर बाद ऊपर आया और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा मोती था। ये लेकर मेरे दोस्त को छोड़ दो, करके मेंढक ने कहा। शिकारी उस मोती को देख चौंक गया और मोर को छोड़कर मोती लिए खुशी से घर का रास्ता पकड़ लिया। घर पहुंचने के बाद शिकारी की पत्नी ने उसे देखकर कहा, यह बहुत कीमती मोती है, लेकिन तुमने बस एक ही लाए। तुम्हारे जितना पागल मैंने अभी तक नहीं देखा। उस मेंढक के पास और बहुत सारे मोती होंगे, जाकर सारे ले आओ, करके गुस्सा हुई। शिकारी नदी के पास जाकर मेंढक से मिला। फिर से क्यों आए? करके पूछा मेंढक। मुझे उसकी तरह ही और थोड़े मोती चाहिए। तुम्हारे ना देने पर तुम्हारे दोस्त को पकड़ ले जाऊंगा, करके धमकी दी। तुरंत मेंढक ने एक क्षण सोचकर कहा, मैंने तुम्हें पहले कैसी मोती दी ये मुझे याद नहीं। उसके जैसी ही चाहिए तो जाकर उसे लाओ, नहीं तो मैं जाकर कुछ और ले आऊंगा। फिर से पत्नी कहीं डांट ना दे, करके शिकारी जल्दी से जाकर पत्नी से पूरी बात बोलकर मोती लाकर मेंढक को दिया। मेंढक शिकारी के हाथ ना लग पाते हुए नदी के बीच तैरता हुआ जाकर कहा, लालच से हाथ की मोती भी खो दिया तुमने, और मेरी दोस्त मोर जंगल में चली गई, तुम्हें मिलेगी ही नहीं, अब तो मैं भी नहीं मिलूंगा, बोलकर जल्दी से पानी में चला गया। अब ना कुछ कर पाते हुए शिकारी उदास होकर लौट गया। घमंडी भेड़िया। एक बार एक गांव में गोपैया नामक एक छोटा सा किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे भेड़िया रहते थे। उन्हें सुबह सुबह ही जंगल में ले जाकर पूरा दिन चराने के बाद वापस शाम में घर ले जाता था। सभी भेड़ियों को भरपेट खाना देकर मालिक बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन भेड़ियों के समूह में से एक भेड़िए को बहुत घमंड था, क्योंकि उसे बचपन से गोपैया लाड़ प्यार से बड़ा करा। इसीलिए वह दूसरे भेड़ियों से भी बहुत खुश नसीब है सोचकर अति आनंद होता था। जो कोई भी पास से निकलता था तो बिन मतलब से गुस्सा होकर उसके झुके हुए सींग से घुमा घुमा कर उनको जख्म कर देता था। उसे सभी लोग घमंडी भेड़िया बोल के बोलते थे। उस घमंडी भेड़िया के बारे में गोपैया को शिकायत करते थे। भेड़िए के मालिक को वह एक सिरदर्द बन गया था। उसके वह भेड़ियों से बहुत प्यार था, इसीलिए उससे छुटकारा भी नहीं हो पा सकता था। सभी इकट्ठे होकर चर्चा करने के बाद आखिर में एक उपाय निकाले। उस भेड़िए के गले में एक घंटी बांधूंगा, वह आने पर घंटी की आवाज सुनाई पड़ेगा, फिर सभी लोग उससे बचने के लिए वह से भाग सकते हो। उसके लिए सभी लोगों ने हाँ बोला। इसीलिए घमंडी भेड़िए के गले में गोपैया घंटी बांधा। घंटी बांधने से सभी लोग खुशी से सांस लेने लगे। वह जब आता था तो घंटी की आवाज सुनाई पड़ती थी, इसीलिए सभी लोग होशियारी से रहते थे। भेड़िए को घंटी बांधने के बाद और बहुत घमंडी हो गया था। मैं सबसे बढ़कर हूँ, इसीलिए मालिक ने मुझे घंटी बांधा, ऐसे सभी भेड़ियों को बोलता था। उस घंटी को देखकर बहुत खुश हो जाता था। उसके अजीबोगरीब हरकतें देखकर बाकी भेड़िए तंग आ गए थे।
एक दिन उस घमंडी भेड़िए को सबक सिखाना बोल के उमर से एक बड़ा भेड़िया, यह घंटी तेरे लिए सुंदर सा हार है बोल के घमंड हो रहे हो, पर तू अहंकार से हर व्यक्ति को मार रहे हो बोल के सभी अपने बचाव के लिए तुझे घंटी पहना दिए। इसी बात से मन ही मन खुश होने के वजह नहीं, ऐसे सच बोल दिया था। उसके बाद सुनने के बाद भेड़िया सोच में पड़ गया था। शुरुआत में सारी बातों को याद करने लगा। जो बड़ा भेड़िया बोला वही सच है बोलकर समझ गया था। तुरंत अच्छे सीख लिया। उस दिन से वह जो कोई भी रास्ते पर चलता था उन्हें परेशान नहीं करता था। इतना ही नहीं, बाकी सभी भेड़ियों से दोस्ती से रहकर मालिक से अच्छा नाम कमा लिया था। माया कबूतर। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह बहुत अच्छा आदमी था। उसकी बीवी बहुत लालची थी। गरीबी की वजह से पति पत्नी एक छोटा सा झोपड़ी में रहते थे। एक दिन वह शिकारी जंगल में शिकारी के लिए गया था। एक जगह पे जाल डाल के दूर जाके देखने लगा। थोड़ी देर बाद उधर उड़ते हुए एक माया कबूतर उसके जाल में फंस गया था। उधर जाके जाल में से कबूतर को बाहर निकालते वक्त वह बात करने लगी। शिकारी, मेरे ऊपर दया करो और मुझे छोड़ दो, तुम्हें एक उपहार दूंगा। वह ऐसे बात करने की वजह से शिकारी को अजीब लगा। अगर मुझे छोड़ने पर मैं तुम्हें एक अच्छा उपहार देती, मेरा विश्वास करो। ऐसे दया से बोलने लगी कबूतर। कबूतर की बातों से दया आकर शिकारी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इतनी छोटी बात के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कबूतर को आजाद कर दिया। उड़ते हुए कबूतर पेड़ के डाली पर बैठकर, दोस्त आपका बहुत धन्यवाद। आपको कौन सा भी मदद होने पर इस पेड़ के पास आकर मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। ऐसे बोल के आकाश में उड़ने लगी कबूतर। उसके बाद शिकारी बहुत सारे चिड़ियों के लिए जाल डाल के इंतजार करने लगा, लेकिन एक चिड़िया भी नहीं फंसा था। शाम तक इंतजार करने के बाद खाली हाथ घर लौट गया था। घर के पास उसकी बीवी उसके लिए इंतजार करने लगी। खाली हाथ लौटे हुए पति को देखकर, चिड़िया नहीं मिला क्या? ऐसे करे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? ऐसे चिल्लाने लगी। उसके वजह से शिकारी माया कबूतर की पूरी कहानी बोला। वह सुनने के बाद बीवी गुस्से से, आप पागल हो गए क्या? उसका उपहार का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना था ना। यह देखो, इस मटके में से पानी झर रहा है। जाके दूसरा नया मटका पूछो मायावी कबूतर को। ऐसे बेचने लगी अपने पति को। पति उस पेड़ के पास जाकर कबूतर को बुलाया। माया कबूतर प्रत्यक्ष हो गया। क्या चाहिए दोस्त, पूछो, ऐसे बोली। मेरी बीवी नया मटका चाहिए बोल के बोल रही है। ऐसे वह बोला, घर जाके देखो, तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। ऐसे बोल के मायावी कबूतर गायब हो गया था। वह घर जाने के बाद एक चमकता हुआ मटका था। खुश हो क्या? बोल के अपने पत्नी को पूछा। खुशी क्या? वह मायावी कबूतर हमें और बहुत कुछ दे सकती है। आके एक नया घर चाहिए बोल के बोलो। पति फिर से पेड़ के पास जाकर कबूतर को बुलाया। क्या चाहिए दोस्त, बोल के कबूतर प्रत्यक्ष हुआ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी को नया घर चाहिए कते। ऐसे बोला। ठीक है, बोल के कबूतर गायब हो गया था। बाद में नया घर आया था। ऐसे पत्नी के मांगने पर अलग अलग सामान, बहुत सोने की चीज नए घर में आने लगे। फिर भी शिकारी की लालची पत्नी को सुकून नहीं मिला था। हाँ, क्या आनंद! इतने छोटे घर से क्या फायदा? इसे बड़ा सा राजमहल में बदलने के लिए बोलो, और उस भवन में मैं रानी के जैसे रहना चाहिए। सोने का कुर्सी और सोने का मुकुट होना। इस धरती में जानवरों को मिला के सभी मेरे दासी बनना चाहिए। ऐसे पूरे हो जाए बोल के तुम्हारे कबूतर को बोलो। ऐसे पति को बोली। पत्नी की मांग सुनकर पति हैरान हो गया था।
फिर भी हिम्मत करके कबूतर के पास जाके अपनी पत्नी के मांगे बोला। पूरा सुनकर कुछ भी नहीं बोलकर मायावी कबूतर बड़ी तेजी से गायब हो गया था। बाद में कितना बुलाने के बाद भी वापस नहीं आया था। दुखी से शिकारी अपने घर वापस चले गया। आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब कुछ देने के बाद जो कुछ भी था वह गायब हो गया था और फिर से उनकी पुरानी झोपड़ी के पास बीवी उदास से बैठकर रोने लगी। बीवी की लालच के वजह से सही जवाब मिला बोल के शिकारी खुश होने लगा। इस कहानी का शिक्षा यह है कि लालच बुरी बला है।